शफाउर रहमान को सारे लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने स्वच्छ भाव से, स्वच्छ मन से अपने लोगों के काम आना चाहते हैं। वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैं जेल से पहले भी लोगों की मदद करा करता था और जेल में रहकर भी मदद कर रहा हूँ। उनकी बात ठीक है, वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़े। जो भी जातिया या जो भी है उनके साथ, तो अपने इंसाफ की लड़ाई करे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपनी जो बात कही उस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच बताऊं तो पिछले 8 दिन या 10 दिन पहले तक मुझे भी नहीं पता था AIM के कैंडिडेट हैं, लेकिन 2 मीटिंग्स उनकी जो वाइफ है उनकी यहाँ पर हुई मीटिंग, और उनकी बात मैंने फर्स्ट टाइम सुनी। देखिए, एक बेगुनाह 5 साल से सजा काट रहा है। वो बेगुनाह, उनके छोटे छोटे बच्चे पीछे, उनकी माँ भी बीमार रहती हैं, वो बेगुनाह है। उनके परिवार का और कोई सपोर्टर नहीं है। कि यहाँ अभी क्या माहौल था आपने देखा, शिफा भाई पर ऊपर से फूल भी बरसाए गए। ये इसका सबूत थे कि वो निर्दोष जो है होकर उन पर एक UAPA जो ऐसी धारा लगाई गई है सीधा देशद्रोही होने की, वो क्यों लगाई गई है? ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। चौहान साहब, आपने अभी देखा कि पुलिस कस्टडी में लेके आया गया है शफाउर रहमान साहब को, और उन्होंने अभी जो अपनी बात आप लोगों के सामने रखी, आपको क्या लगता है उनकी बात सुनकर कि उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है? क्या उनको, हम लोगों को और लोगों को वोट देना चाहिए? उनकी बात ठीक है, वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़े। जो भी जातिया या जो भी है उनके साथ, तो अपने इंसाफ की लड़ाई करे। तो वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव के अंदर उनको वोट मिलना चाहिए जनता से या नहीं? वोट के लिए सब आज़ाद है, संविधान देता है इस बात की, तो इसका जहाँ मन करता है वहाँ वोट देगा। जो इनको पसंद करेंगे वो उनको देंगे, जो बाकी को पसंद करेंगे उनको देंगे। यहाँ पर पिछले 10 साल से जो MLA रहे हैं, क्या उनके द्वारा विकास कराया गया है? हमारे यहाँ तो नहीं हुआ कोई। आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपनी जो बात कही उस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच बताऊं तो पिछले 8 दिन या 10 दिन पहले तक मुझे भी नहीं पता था AIM के कैंडिडेट हैं, लेकिन 2 मीटिंग्स उनकी जो वाइफ है उनकी यहाँ पर हुई मीटिंग, और उनकी बात मैंने फर्स्ट टाइम सुनी, और उन्होंने पूरी डिटेल में यहाँ पर लोगों को बताया जो जो पास्ट में हुआ उनके साथ। तो उनकी बात एक होती है कि कोई कहानी नहीं है, उनकी आप बीती थी, तो लोगों को यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया उन लोग की बात पर, उनसे जुड़े लोग। तभी मेरी जैसे तनवीर साहब से बात हो रही थी, मैंने बोला कि पिछले 8 दिन पहले शायद ही कोई इनके कैंडिडेचर को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, बट पिछले 7-8 दिन के अंदर तो मैंने बहुत ही चेंज देखा है। और आज आए, मेरी पहली बारी मुलाकात हुई, मैंने उनको सुना भी, बहुत मुस्तक़िल से उनकी बातचीत थी, बट उन्होंने अपना जो मैसेज है वो पहचानने की पूरी कोशिश की है कि उन जो जिस चीज़ के लिए वो अंदर गए हैं वो अपने पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका, वो किसी एक मकसद के तहत उन्होंने काम किया, और अब वो एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वो जल्दी इन सब चीज़ों से बरी होकर बाहर आएंगे। और पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर आप पार्टी की सरकार है और उन्हीं का MLA यहाँ पर चुना गया आपके द्वारा। कैसा लगता है कि उन्होंने कैसा विकास कराया इस क्षेत्र के अंदर? देखिए, इस सेक्टर से लेके मैं बोलूँगा कि एक बाउंड्री वॉल का काम हुआ है। अदरवाइज मैं इस सेक्टर में लगभग 15 साल से तो रह रहा हूँ यहाँ पर। मुझे कुछ और इसमें सेक्टर के डेवलपमेंट में तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। बाकी सड़कें टूटती हैं तो बनती भी हैं, किसी की भी सरकार हो, इतना कोई मेजर डिफरेंस तो नज़र नहीं आया। लोगों के जो यहाँ के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ की, के लिए तो कुछ ऐसा खास नहीं है। आज शिफा भाई यहाँ पर आए जी, कैसा माहौल लग रहा है आपको, और लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक बेगुनाह 5 साल से सजा काट रहा है। वो बेगुनाह, उनके छोटे छोटे बच्चे पीछे,
उनकी माँ भी बीमार रहती हैं, वो बेगुनाह है, उनके परिवार का और कोई सपोर्टर नहीं है, सिर्फ वो अकेले थे। और वो अकेले होने के बाद आप सोच सकते हैं उनके परिवार ने भी कितनी परेशानियां देखी होंगी, और खुद उन्होंने भी, क्योंकि वो खुद भी बीमार हैं। वो किस चीज की सजा काट रहा है? देखिए, उन पर इल्जाम लगाया गया है, यूएपीए की धारा उन पर सीधे लगाई गई है। और वो यूएपीए क्यों लगाई गई है? क्योंकि उन्होंने एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। एक जो ये काले कानून लेके आए थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, तो उसकी सजा उनको दी जा रही है। और अगर आंदोलन करना इतनी बड़ी सजा है तो केजरीवाल जी क्यों नहीं है जेल में? आंदोलन करना इतनी बड़ी सजा है तो किसान आंदोलन भी चला था, वहां से कोई क्यों आज तक यूएपीए की सजा नहीं काट रहा है? सिर्फ एक मुस्लिम होने की एक सजा जो है, मुस्लिम अगर आवाज उठाएगा तो उसको यूएपीए लगाकर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आज की इन सरकारों ने ये कर दिया है, इस तरह से डिक्लेयर कर दिया है, आने वाले जो जनरेशन है उनकी सोच को और लोगों की सोच को ऐसा डेवलप कर दिया है। इस तरह से जो मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहा है कि ऐसा किया है कि मुसलमान नाम होना मतलब आतंकवादी होना, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जबकि हमारा संविधान हमें आजादी देता है कि हम हक की आवाज उठा सकते हैं। ये बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि शफा भाई जेल में इस टाइम पे, अगर हम उन्हें विधायक बना देते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा? जी, विकास क्यों नहीं होगा? विकास होगा। एमएलए फंड में तो गवर्नमेंट देगी ना, जो एक एमएलए फंड में गवर्नमेंट देती है तो वो देगी गवर्नमेंट। और उसके अलग भी अगर हमें कुछ जरूरत है तो हम गवर्नमेंट से जाके लेंगे, गवर्नमेंट को देना चाहिए। फिर पिछले 10 सालों में जाओ विधायक रहे अभी जैसे, जी मैं वही बता रही हूँ कि अभी जैसे आप कह रहे हैं डेवलपमेंट कैसे होगा, अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है? आप रोड की हालत देखिए कि ये इलेक्शन के टाइम पर ही रोड डलते हैं। क्यों डलते हैं इलेक्शन के टाइम पर? यहाँ साफ स्वच्छ भारत अभियान, किस जगह स्वच्छ भारत अभियान दिखता है? आप देखिए, हर एक 100 मीटर पर 50 मीटर पर एक जो है कूड़े का ढेर यहाँ पड़ा है, वहाँ गायों को खाना नहीं मिलता है। ये गौ माता के नाम पर जो है राजनीति की जाती है, असल में उन पर काम नहीं किया जाता, वो डस्टबिन पर खाना खाते हैं। ये दिल्ली भारत की कैपिटल है। जी बिल्कुल, मैं आपको कैपिटल का हाल बता रही हूँ कि हर 100 मीटर पर एक जो है स्वच्छ भारत, हमारा स्वच्छ भारत जो है हर 100 मीटर पर एक कूड़े का ढेर लेके रखा गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल होने के बाद यहाँ पे दिल्ली वालों के साथ दोगला बर्ताव होता है? कहीं बहुत साफ सुथराई है और कहीं बहुत गंदगी छोड़ रखी है। देखिए, हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम अपनी दिल्ली को देख रहे हैं कि हमारी दिल्ली बहुत गंदी है। सफाई तो यहाँ है ही नहीं। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ स्लोगन है, सिर्फ बोर्ड्स पर दिखाई देता है। काम जो है हमने यही देखा है, होर्डिंग्स पर और विज्ञापनों में ही काम दिखाई देता है, असल में ग्राउंड पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। पिछले 10 वर्ष में जो विधायक रहे यहाँ पर, यहाँ की जनता ने उनसे कोई सवाल क्यों नहीं किया कि आपको जो विधायक निधि मिल रही है उससे आप हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं कराते? देखिए, उनसे सवाल ऐसा नहीं है, उनसे सवाल नहीं किया, उनसे सवाल किए जाते हैं और काम भी किया है। और दरअसल उनके साथ ये रहा है कि वो कभी जेल में कि मेरे साथ ये हो रहा है, अब ये हो गया, कुछ ना कुछ सरकारें मतलब आपस में ये जो है इस तरह से चल रहा है कि जेल की वजह से वो कहते हैं मैं काम नहीं कर सका, यहाँ तक के फंड भी वापस गया है। और असल चीज सवाल से ज्यादा जनता कब सवाल करती है? जनता वोट के वक्त, देने के वक्त सवाल करती है, जब एक नेता पब्लिक के बीच आता है और वोट जब मांगता है तब पब्लिक सवाल करती है। और वोट के जरिए से ही जनता जवाब देती है कि अगर आपने काम नहीं किया है तो हम जो है किसी और को ये मौका देंगे और हम काम की उम्मीद उससे रखते हैं। और अगर वो भी काम नहीं करेगा तो फिर 5 साल बाद फिर हमारे पास रास्ता है कि हम उसको भी हटाएं और हम किसी और को लेके आए ताकि जो काम करे। वादे करने वाले ही हमें नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले नेता हमारे बीच चाहिए। जनता इस बार जवाब देगी, बदलाव चाहती है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ अभी क्या माहौल था, आपने देखा शफा भाई पर ऊपर से फूल भी बरसाए गए। ये इसका सबूत थे कि वो निर्दोष जो है होकर उन पर एक यूएपीए जो ऐसी धारा लगाई गई है सीधा देशद्रोही होने की, वो क्यों लगाई गई है? क्या मुस्लिम होकर आवाज उठाना इतना बड़ा जुर्म है?
इस चीज़ की धारा लगाई गई है। तो ये साबित करने के लिए लोगों ने उन पर फूल बरसाए हैं। वो अपने परिवार से जो है, खुद भी उनके साथ हेल्थ इशू है, उनके फैमिली के साथ भी है, उसके बाद भी वो सज़ा काट रहे हैं। और आज जब खड़े हैं तो हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं जो भी हमारे प्रेजेंट में है, तीनों कैंडिडेट वो प्रेजेंट हैं और वो ही उम्मीदवार भी हैं। तो हम देख चुके हैं उनके काम को, उन सब के काम को हम देख चुके हैं। तो इसलिए शिफा भाई का किरदार पुराना हमारे सामने है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से जो है अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत में दी है। उन्होंने जो है स्टूडेंट्स के लिए 150 से 200 स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप देते थे, अपना घर दे रखा था उन्होंने रहने के लिए, और बहुत सारे काम इसी तरह से उन्होंने किए हैं। तो उनकी ज़िंदगी गुजरी हुई है। अगर हम उनको पावर देंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि उसका वो सही उपयोग करेंगे, और वो जो है ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ मुझे किसी पर्टिकुलर एक जो है कम्युनिटी के लिए काम करना है, मुझे जो है सिर्फ यहाँ इस एरिया के लिए काम करना है। मैं उम्मीद रखती हूँ शिफा भाई से, और हमारा ये हम अगर हमें पता है कि वो इंशाल्लाह सबके लिए इक्वल काम करेंगे, पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में बराबर का काम करेंगे। तो आपका कहना है कि शिफा भाई अगर जीतते हैं तो इस क्षेत्र का विकास होगा, और जो पिछले समय में विधायक निधियां वापस होती रही हैं वो वापस नहीं होंगी, पूर्ण तरीके से उपयोग होंगी, उनसे पूरा विकास किया जाएगा सभी क्षेत्र का, और वो सभी के लिए होगा विकास। देखिए इन्होंने अपनी बात रखी है और एक अच्छी बात रखी। सब लोग शफाउर रहमान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी एक लहर है, लोग बदलाव भी चाहते हैं। शफाउर रहमान को सारे लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने स्वच्छ भाव से, स्वच्छ मन से अपने लोगों के काम आना चाहते हैं। वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैं जेल से पहले भी लोगों की मदद करा करता था और जेल में रहकर भी मदद कर रहा हूं, और इंशाल्लाह जेल से आने के बाद भी मदद करूंगा। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।